खुदाम यस्सु की शुक्रगुजारी करते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति भाई ने की कि खुदाम यस्सु अल मसीह की कुर्बत में, उसके जलाल में, उसकी हजूरी में जितने भी सजदे किए जाएं कम हैं। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। मुकद्दस दाऊद नबी फरमाते हैं, जब मैं घूर में जाऊंगा तो क्या खाक तेरी सताइश करेगी। ऐ खुदावन मुझे जिंदगी बख्श के जब तक जिंदा रहूं तेरी हमदो सना और तेरी प्रस्तिश करता रहूं। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूं हार्वेस्ट मिनिस्ट्री का सीनियर पास्टर इमरान फजल साहब का, जिनकी खुसूसी दावत पर आज खुदावंद का जिंदा कलाम मैं आपके दरमियान लेकर आया हूं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि संडे हार्वेस्ट मिनिस्ट्री और फजल टेलीविज़न की जानिब से फर्स्ट टाइम मैं संडे मीटिंग में आया हूं। और ये सब ऑनर, सारा इज्जत, सारा जलाल हम सिर्फ एक ही नाम को देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो यस्सु नाम है। तो हम देखते हैं कि रोज़ों के दिन चल रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में रोज़े रखे जा रहे हैं, लोग प्रेयर्स कर रहे हैं। और इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में तमाम चर्चिस में इबादत हो रही हैं। तो हम जब रोज़ा रखते हैं इसलिए रखते हैं कि खुदावन हमारी जो मन्नतें हैं वो पूरी करे। जब हम रोज़ा रखते हैं हम इसलिए रखते हैं कि खुदावन हमारी रूह को और मजबूत करे और स्पिरिट में, उसकी हजूरी में, ईमान में, ईमाल में हम और बेहतर से बेहतर बढ़ते जाएं। जब हम दुआ करते हैं तो दुआ भी इसलिए करते हैं कि खुदावन हम पर रहम फरमाए, हमारे घर में मौजाद दिखाए, हमें स्पिरिचुअली ब्लेसिंग मिले, हमें वर्ल्डली ब्लेसिंग मिले, हमें हेल्दी लाइफ मिले, हमें वेल्दी लाइफ मिले। हम सब जो ईमानदार हैं और जो गैर कौम हैं वो सब एक ही चीज पर बात करते हैं, डिजायर्स के ऊपर। अगर हम हिंदुओं के त्योहारों को देख लीजिए तो वो उनके जो येलो वो पटका सा रखते हैं और येलो गाउन सा पहनते हैं। और येलो का मतलब है कि अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को बर्न कर देना, जला देना, राख कर देना। और हमारे जो क्लर्जी रैंक है वो वाइट गाउन पहनते हैं। वाइट का जो हमारा सिंबल है अमन, प्रिंस ऑफ पीस, जीसस क्राइस्ट जो है प्रिंस ऑफ पीस है, अमन का शहजादा है। सो आज अपनी मरकजी आयत की तरफ बढ़ते हैं हम। और जितने भी ईमानदार हैं, जितनी भी खुदावन ने मिनिस्ट्रीज को बरकत दी हुई है वो इस आयत के ऊपर दी हुई है। इस प्रैक्टिकल लाइफ जब हम स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को कहता है, शुरू तो रूहानी तौर से किया लेकिन अब इसको इख्तिताम जो है जिस्मानी तरीके से करना चाहते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअली स्टार्ट करते हैं किसी भी काम को, हम रूहानी तौर पर स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम दुनिया की ख्वाहिशों में, डिजायर्स में धंस कर फंस कर आजमाए जाते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 126
اس کی آیت جو ہے 5 سے 6 آیت تک پڑھیں گے. جو آنسو کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا. آمین. یہ بڑی آیت میں بڑا بھید ہے, پوری لائف ہے, اور پورا اس میں ایک آپ کے جو سیکرمنٹس ہیں, عہد ہے, سب کچھ اس آیت میں ہے. جو آنسو کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. بونا کیا ہے؟ 2 طریقوں کا بونا ہے. ایک جسمانی بونا ہے, ایک روحانی بونا ہے. جسمانی کیا بونا ہے اور روحانی کیا بونا ہے یہ آگے چل کر میں بتاؤں گا, لیکن پہلی میں بات کروں گا روحانی بونے کی. جو آنسو کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. ہاللویا. جب ہم کوئی بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں اور خداوند کے حضور آتے ہیں, اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں, گر گڑاتے ہیں کہ اے خداوند تو میری سن, جس طرح ایلیا نبی کہتا تھا, اے خداوند تو میری سن. اور جب ہم آنسو کے ساتھ بوتے ہیں تو خداوند ہمارے اس آنسو کو دیکھتا ہے, ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہمارے گڑ گڑانے کو دیکھتا ہے, اور خداوند آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے. اور جو الفاظ, جو آنسو آپ دعاؤں سے بو رہے ہوتے ہیں, خداوند ان آنسوؤں سے اور ان دعاؤں کے الفاظوں سے آپ کی زندگی میں پرفارم کرتا ہے. ہاللویا. ہاللویا. ایک کسان جب بیج بونے جاتا ہے, میں اکثر آؤٹ ریچ ایریا میں جاتا ہوں, رات ابھی سٹارٹنگ ہو گئی ہیں, فصلیں دیکھی جاتی, اور میں نے بہت سے ایسی جگہ دیکھی جہاں پر کسان کو لابے لگاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں. اب لابا کی ہوندیاں نے, لابے جب لگائی جاتی ہیں اس سے پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے, اور پھر ہموار کر کے اس میں سے پتھر ڈھیلے نکالے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 ہفتوں کے لیے پانی اس زمین میں چھوڑ دیا جاتا ہے, اور زمین جب نرم ہوتی ہے, اوپر سورج کی تپش اور سخت گرمی میں اسے لگایا جاتا ہے, اور زمین کا سیک, پانی گرم, اور ایک کسان جب لابے ایک ایک بیج کو, ایک ایک لاب کو پرو رہا ہوتا ہے, بالکل لائن وائز پرو رہا ہوتا ہے, بڑے دکھ کے ساتھ, بڑی تکلیف کے ساتھ. یہ وہ کسان یا اس کی فیملی, اس کا خاندان جانتا ہے, ایک کسان جب نکلتا ہے وہ اکیلا نہیں نکلتا, اس کی بیوی بھی نکلتی ہے, اس کے بچے بھی نکلتے ہیں, اس کے ماں باپ بھی نکلتی ہے, اس کے خاندان کے جو رشتہ دار جو زمین کے حصے میں آتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر اس زمین میں اناج بوئیں گے تو کل کو یہاں سے کھائیں گے. وہ سب اس محنت کے لیے, اس روٹی کے لیے سب اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اور بڑی دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. اور جب کسان, اس کی فیملی اس لابوں کو پرو لیتی ہے تو وہ کیا خوشی مناتی ہے؟ نہیں, اسی وقت جشن نہیں ہوتا. دعا کرتا ہے, اے خداوند ہن میری فصلاں نو بر وقت می برسائیں. ہاللویا. ابار اس کے 14 باب میں لکھا ہے کہ وہ تمہاری فصلوں پر بر وقت می برساتا ہے. ہاللویا. اگر تم اس کے آئین اور حکموں پر احتیاط سے عمل کرو, اگر تم اس کی باتوں کو مانو, اگر اس کے قانون کو جانو, تو وہ تمہاری فصلوں پر بر وقت می برساتا ہے. خداوند تم کو برکت دیتا ہے, وہ تمہاری حدودوں کو بڑھاتا ہے, وہ تم کو مبارک ٹھہراتا ہے. تم شہر میں بھی مبارک ہوتے ہو, تم گھر میں بھی مبارک ہوتے ہو, گھر سے نکلتے ہوئے بھی مبارک ہوتے ہو, گھر میں داخل ہوتے بھی مبارک ہوتے ہو, تمہارے بچے مبارک ہوتے ہیں. تم جس کام میں ہاتھ ڈالو وہ کام مبارک ٹھہرتا ہے. ہاللویا. تمہارے بیل, تمہاری بھیڑیں, تمہاری بکریاں, تمہاری بیلوں کی بڑھوتی سب
मुबारक होंगे, आपकी मिनिस्ट्री मुबारक होगी, आपकी गाड़ियां मुबारक होंगी, आपके साज मुबारक होंगे। आप जिस साज से खुदावंद की हम्द करते हैं वो सब खुदावंद मुबारक ठहराता है। हालेलुया। जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटेगा। हालेलुया। एलिया लिखा है कि वो घुटनों के बल झुककर और अपने टखनों के दरमियान अपने सर को देकर खुदा से दुआ करता था। बड़ा मुश्किल काम है, एक घुटनों के बल झुकना और गोडों के दरमियान अपने सर को देना पूरे, और 3-3 4-4 घंटे दुआ करना। ये स्टेमिना चाहिए। कोई झुक सकता है घुटनों के बल? झुक तो सकते हैं, लेकिन अपने सर को टखनों के दरमियान नहीं दे सकते। एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिकली एक्सरसाइज है। आज हम अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं, आज 5 किलो का वजन उठाया है, 20 दिनों बाद जाके 8 किलो का करेंगे, 2 महीने बाद जाके 10 किलो का करेंगे, टाइम लगता है। इसी तरह प्रेयर में भी मजबूत होने में भी टाइम लगता है, प्रेयर वॉरियर बनने में टाइम लगता है। और जब वो किसान बीज बोकर निकलता है, उसी वक्त खुशी नहीं करता, उसके लिए दुआ करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, ऐ खुदावन मेरी फसलों पर बर वक्त मींह बरसाई। और दुआएं करते हैं खानदान, और खुदा जब उस दुआ को सुनता है, उनकी फसल पकती है और खड़ी फसल पे बारिश नहीं बरसती। और जब वो कटाई करते हैं तो लिखा है, क्या लिखा है? जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब पोले क्या है? ये तो एक किसान की बात है। उसने फसल काटी, उसे तैयार किया, उसे छांटा और बांध कर रख दी, और उस ढेरी को लाद कर घर लेकर आया। ये लेकर आना भी घर ब्लेसिंग है। अगर हम जदून का वाकया देखें तो लिखा है, तैयार फसलों के ऊपर इस्राएली जब फसलें तैयार करके बांध के रखते थे तो अमालेकी आते, हमला करते और उनकी बांधी हुई फसलें उठा के ले जाते। ऐसे भी होता है लोगों के साथ कि उनकी ब्लेसिंग, तैयार ब्लेसिंग कोई और ले जाता है। इसके लिए जरूरी है जो आंसुओं के साथ बोता है, आंसुओं के साथ बोना बहुत जरूरी है। चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, आंसुओं के साथ एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए बोना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज हम देखते हैं खुदा के खादमीन आते हैं। खुदा का खादम जब पुरपट पे होता है, उसके पीछे पूरी टीम को भी रोजे रखने चाहिए। पूरी टीम भी प्रेपरेशन के लिए रोजे रखती है, तब खुदावंद अपना जलाल दिखाता है। मौजे होते हैं। वॉरियर बनना आसान काम नहीं है, स्पिरिचुअल वॉरियर बनना इतना आसान काम नहीं है। सिदरक, मेसक, अब्दनजू डैनियल के प्रेयर वॉरियर थे। डैनियल प्रेयर वॉरियर था। सेड्रिक, मेसक, अब्दनजू उसके साथ दुआ में ठहरते थे, और डैनियल को उनके साथ दुआओं में मजबूती मिलती थी। उनका एक ग्रुप था जो दिन, सुबह, दोपहर, शाम प्रेयर करता था। और 70 साल डैनियल ने बाबल में गुजारे, और 70 साल तक डैनियल ने 3 टाइम की दुआ नहीं छोड़ी। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। और डैनियल आंसुओं के साथ बोता था। आया था तो सीरी में आया था, बाबुल की सीरी में आया था, एक गुलाम बन के आया था। और डैनियल जूं जूं खुदा में रहा, बारावर कदावर होता रहा। और लिखा है कि नबूकत नजीर ने उसे पूरे मुल्क का 3रे दर्जे का हाकम मुकर्रर किया था। वो उसका एडवाइजर था। यूसुफ को देख ले, यूसुफ भी मिस्र के बादशाह का एडवाइजर था। वो उसकी हिदायत से चलते थे। क्यों चलते थे? क्योंकि वो पाक रूह से ममूर थे। जो वो बात करते थे वो होती थी, जो ना कहते थे वैसे ही होता था,
کیونکہ وہ ڈینیل نہیں، ان میں خدا کا روح کام کرتا تھا. ہاللیلویا. ڈینیل کو جب شیروں کی مان میں پھینکا گیا، اور شیروں کی مان میں جب ڈینیل کو پھینکا گیا فقط ایک ہی وجہ سے کہ تو اس بنائی ہوئی مورتی کو سجدہ نہ کیا، تو شیروں کی مان میں پھینکا گیا. کیوں؟ ڈینیل انسان کے بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکا نہیں. اور جب شیروں کی مان میں ڈینیل کو پھینکا گیا تو خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے. ہاللیلویا. خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے، اور بادشاہ سلامت جب پو پھٹی تو صبح آیا، اور اس نے اس غار میں، اس مان میں ہلکی سی دھیمی سی آواز دی، اے ڈینیل، ڈینیل، کیا تیرا خدا تجھے بچانے میں قادر ہوا؟ ہاللیلویا. ڈینیل نے کہا اب تک جیتا رہے بادشاہ، میرے خدا نے مجھے بچا لیا. ہاللیلویا. تو شیروں کے منہ بھی بند کر دیے گئے، اور بادشاہ یہ سن کر خوش ہوا، اور اس نے اسی وقت حکم صادر کیا کہ جو پروانہ ڈینیل کے لیے لکھا گیا، جنہوں نے لکھا ان کو اس شیروں کی مان میں ان کی بیوی، ان کے بچوں سمیت پھینکا جائے. اور لکھا ہے کہ ابھی شیروں کی مان میں جب پھینکا گیا پوری زمین پر وہ پڑے ہی نہیں تھے کہ شیروں نے جھپٹ کر انہیں دبوچ لیا، چیر دیا، پھاڑ دیا. یہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے صرف ایک ہی وجہ سے، جو آنسوں کے ساتھ بوتے. خداوند حفاظت کرتا ہے ان لوگوں کی جو دعا کرتے ہیں. ہم بونا کیا ہے؟ اگر پہلا سیموئیل اس کے پہلے باب میں دیکھیں کہ ہنا ہیکل میں خدمت کرتی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہنا رو رو کے دعا کری جا رہی ہے. ہنا رو رہی ہے پسینے سے شرابور، اور لکھا ہے فقط ہنا کے ہونٹ ہلتے تھے، آواز نہیں آتی تھی. اور دور بیٹھا ایلی کاہن کرسی پہ بیٹھا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. پہلا سیموئیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ ہنا رو رہی ہے، دعا کر رہی ہے، لیکن ایلی کاہن اسے دیکھ رہا ہے. ایلی کاہن اٹھ کے ہنا کے پاس آیا. ہنا پسینے میں سے شرابور، اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، فقط ہونٹ ہل رہے ہیں. ایلی کاہن نے ہنا سے کہا، اے ہنا، تو نے میں تو نہیں پی؟ ہنا نے کہا، نہیں اے مالک، میں تو بس دعا کر رہی ہوں، اس کی قربت میں ہوں، اس کی حضوری میں ہوں، میں آنسوں کے ساتھ بو رہی ہوں. میرے پاس نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا، اور آج آنسوں کے ساتھ بو رہی ہوں کہ خداوند مجھے اولاد جیسی نعمت بخشے. تو کیا ہوا؟ خدا نے ہنا کی دعا اور ہنا کو کیا بخشا؟ اونچا بولے، کیا بخشا؟ بیٹا بخشا. ہاللیلویا. نہیں، خدا نے ہنا کو اسرائیل کا کہ نبیوں میں بڑا نبی بخشا. ہاللیلویا. جس کا نام سیموئیل رکھا گیا. خالی بیٹا نہیں بخشا، وہ بیٹا نہیں، وہ پروفٹ ہوا. ہاللیلویا. جو آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں، جو خدا کی قربت میں بوتے ہیں، ان کے بیٹے، ان کی اولاد آگے جا کے خدا کے سورما بنتے ہیں. ہاللیلویا. تو آنسوں کے ساتھ بونا ہنا نے بویا، آنسوں کے ساتھ ایلیا نے بویا، آنسوں کے ساتھ الیشا نے بویا، مقدس پولس رسول نے بویا، مقدس پطرس نے بویا، سارے رسولوں نے، سارے نبیوں نے. حزقیاہ نے آنسوں کے ساتھ بویا، تو یسایہ نبی نے کہا، جا خدا نے تیری 15 برس عمر بڑھا دی. آنسوں کے ساتھ بونے سے خدا سنتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اس زندگی میں، ہم اس زندگی میں کیا دعا کرتے ہیں؟ ہم آنسوں کے ساتھ کیا بوتے ہیں؟ ہم پہ پریشانی آئی، ہمارا کوئی اپنا سیریس ہو گیا، اس وقت دعا میں جھک گئے، رونے لگے. کار چو آٹا مک گیا، چینی مک گئی، پیسے مک گئے، کوئی کمیٹی کھا دی گئی، تی دا ویاہ آ گیا، پتر دا ویاہ آ گیا،
पैसे अरेंज नहीं हो रहे तो दुआ में झुक गए और रोने लगे। नहीं, ये रोना आपकी वर्ल्डली चीजों के लिए है, बीमारियों के लिए नहीं रोना। घर में बीमारी आ गई तो रो रो के दुआ करनी, कोई अपना आप से बिछड़ गया तो उसके लिए रो रो रोना शुरू कर देना, दुआ करना शुरू कर देनी। आंसू वो जो खुदा की कुर्बत में निकलते हैं, हालेलुया। आंसू वो जो जिस्मानी डिजायर्स के बगैर निकलते हैं। आंसू वो कि जब आप खुदा की हजूरी में इबादत जिस दिन ना करें तो आपको बेचैनी लगे और आपके आंसू निकल जाएं कि आज मेरे से खुदा की इबादत मिस हुई है, मैंने जो टाइम दिया हुआ था वो मिस हो गया है। मुझे जहां मैंने आधा घंटा दुआ करनी थी, अब मुझे 2 घंटे करके खुदा को भी मनाना करना है और अपने आप को भी कन्फेस करना पड़ना है। खुदावंद के खादम रेवरेंड डॉक्टर जे रॉक ली ने 100 दिन का रोजा रखा और 100 डेज का रोजा रखा और 88 डेज बाद कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने रोजा खोल दिया। कुछ ऐसा हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं आई, और उन्होंने गिल्टी फील की कि मैंने जो कमिटमेंट की थी 100 डेज की वो टूटी है। उन्होंने कहा अब इसका दुगना मुझे अजाला देना पड़ेगा। उन्होंने 200 दिन के लिए रोजा में ठहरे थे। खुदा और गॉड इज वेरी सीरियस, होली स्पिरिट इज वेरी सीरियस। ये कोई मजाक नहीं है। होली स्पिरिट से कमिटमेंट की जाए, खुदा से कमिटमेंट की जाए और कोई गल नहीं, मना लांगे, कोई गल नहीं, नो कोई गल नहीं, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जो काम आपका 6 महीने में होना है वो 10 साल पे चला जाता है। काम होता जरूर है, खुदा बख्शता नहीं है। अगर जो खुदा की कुर्बत में रहते हैं उनके साथ बहुत ही सख्ती है, रिलैक्सेशन नहीं। अगर उनके साथ कमिटमेंट खुदा ने की है, उसने खुदा के साथ, तो उस कमिटमेंट को पूरा करना जरूरी है। आइए मेरे साथ निकालिए गलतियों उसका 6 बाब और उसकी 8वीं 9वीं आयत पढ़ेंगे। जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से, गलतियों उसका 6 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत, जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। किसकी फसल काटेगा? हम किसके लिए बोते हैं? किसके लिए बोते हैं? जिस्म के लिए बोते हैं। जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। अगर हम नेक काम में हिम्मत ना हारे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हालेलुया। अगर हम नेक काम में हिम्मत ना हारे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। रूह के लिए और जिस्म के लिए 2 बोना हो गए। 2 तरीके के बोना है। नंबर 1, एक जिस्म के लिए जो हम जिस्मानी, यकूब के खत में लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल की जो जंग है वो रही जिस्म की और ख्वाहिशात के ऊपर है। जिस्मानी और रूहानी जंग रही है और जितने भी उसके खतूत उठा के देख लीजिए और वो सारे उसकी जंगो जदल के गुजरे हैं, स्पिरिचुअल वार के गुजरे हैं। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है जब भी मैं कमजोर होता हूं तब ही जोरावर होता हूं। हालेलुया। जब जब मुझे सताया जाता है, जब जब मुझे कैद में डाला जाता है, जब जब मुझ पर परसिक्यूट किया जाता है, तब ही मैं खुदावन में बढ़ता हूं, उससे ज्यादा बारावर होता हूं, उससे ज्यादा रोज़ों में जाता हूं, उससे ज्यादा प्रेयर्स में जाता हूं। ये नहीं कि आजमाइश आए ते सज्जे नस पिया ते खब्बे नस पिया, कदी ओनू मिल ते कदी ओनू मिल। नहीं, खुदा की हजूरी में टाइम लिमिट बढ़ा दी। हालेलुया। किसी इंसान के आगे नहीं। खुदा रहम दिल होता है, खुदा रहम फरमा देता है, खुदा फजल बख्श देता है अपने मांगने वाले पर और अपना करम कर देता है। खुदावन रहीमुल गफूर है, वो गुस्सा करने में धीमा और कहर नाजिल फरमाने से बाज रहता है। लिखा है वो सदा झिड़कता ना रहेगा। रात को चाहे रोना पड़े, सुबह को खुशी की
नौबत आती है। आमीन। जो लिखा है, जो जिस्म के लिए बोता है जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। हम जिस्म के लिए क्या बोते हैं? अगर हम इसकी 5वें बाब और 16वीं आयत पढ़ लें, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। जिस्म और स्पिरिट, जिस्म और स्पिरिट क्या है? ये क्या है? दोनों ऑपोजिट है। ये जिस्म है, ये क्या है? स्पिरिट है। स्पिरिट आपकी चाहती है दुआ करें, स्पिरिट चाहती है रोजा रखे, जिस्म चाहता है नहीं भूख लगेगी, स्पिरिट कहती है घुटनों के बल झुक जाओ, जिस्म कहता है नहीं भाई तेनू तकलीफ होगी। स्पिरिट कहती है कि आपने रोजों में जाना है, जिस्म आपको कहता है नहीं रोजों में जाओगे तो काम कैसे करोगे। सो जिस्म और रूह की जंग हमेशा से लगी हुई है, लेकिन हमने रूह में रह के जिस्म को मात देनी है, क्योंकि ये रूह जो है ये इमॉर्टल है, ये गैर फानी है, ये कभी मर नहीं सकती। लेकिन जिस्म फानी है, जो रोटी मांगता है उसने मिट जाना है, जो पानी मांगता है उसने मिट जाना है, जो जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है जिस्म ने मिट जाना है, लेकिन रूह कभी मिटने वाली नहीं। रूह गैर फानी है। आमीन। रूह हमेशा, हमने जिस्म में रहकर अपने अब्दी मकाम पर खुदा, ये जिस्म ऐसा आपका एक, खुदा ने आपको इस जिस्म में रूह बख्श दी कि आपने जिस्म से अपना अब्दी मकाम तैयार करना है, रूह से नहीं, जिस्म से, कामों के वसीला से। लेकिन रूह जो है, रूह इमॉर्टल है। जब ये जिस्म डिकम्पोज होगा तो रूह हमेशा की आग में या हमेशा की जिंदगी में जाएगी। मैं बस 2 मिनट लूंगा और उसके बाद वाइंड अप करूंगा। जिस्म के काम कौन से हैं? ये बड़ा गौर से सुन लेना। नापाकी, शेवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, बिदतें, नफरतें, ये सब क्या है? जिस्म के काम है। तो हम ये सब बोते हैं अपनी जिंदगी में। नफरतें बोते हैं, अदावतें बोते हैं, झगड़ा बोते हैं, कभी रूह के फल भी बोए हमने, तहम्मुल, हिल्म, परहेजगारी, मोहब्बत, ये सब क्या है? फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट है। लेकिन हम जिस्म के गंदे काम बोते हैं, जिससे जितने जिस्म के काम बोते हैं उतना रूह के फल हमारे कम होते जाते हैं या गल सड़ जाने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हम जिस्मानी कामों में बढ़ते हैं, हमारे रूहानी काम, हमारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, हमारे पास टंग्स की नेमत चली जाती है, हमारे पास कलाम की नेमत जाने लगती है, हमारे से प्रस्तिश का तोड़ा खींचा जाने लगता है, हमसे प्रोफेसी की नेमत ली जाती है, हमसे मौजात की कुदरत ली जाती है, हमसे शिफा की नेमत ली जाती है। जो जो हम जिस्मानी कामों में बढ़ते हैं, रूहानी चीज़ें कम होती जाती हैं, और एक वक्त आता है कि खुदावन आपको, नबूकदनेस्सर का हाल देखा था, उसे बियाबानों में 7 बरस तक नंगा जंगली जानवर की तरह नबूकदनेस्सर फिरा, क्योंकि उसने खुदा के कवानीन को मानने से इनकार की। और फिर उसे याद आया, नहीं, द गॉड ऑफ इस्राइल इज द लिविंग गॉड। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से हमने जो भी बोना है आंसुओं के साथ बोना है, ताकि हम स्पिरिचुअली हमारा ग्राफ ऊपर जाए और जिस्मानी ख्वाहिशात पर हमने काबू रखना है। खुदावंद जितने व्यूअर्स फजल टेलीविज़न देख रहे हैं, खुदावंद आप सबको घराने में बरकत दे। और मेरा ईमान है, उम्मीद है और उम्मीदों की वाबस्तगी खुदावंद हमारे खुदा के साथ है कि आपने यकीनन अपनी ज़िंदगी में इस बात को अप्लाई करना है कि हमने प्रैक्टिकली होना है, स्पिरिचुअली प्रैक्टिकली, फिजिकली प्रैक्टिकली नहीं, स्पिरिचुअली हमने प्रैक्टिकली काम करने हैं और प्रैक्टिकल बनना है लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।